नमस्कार, मैं डॉक्टर वरुण शर्मा, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, एनएचएमएमआई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रायपुर। मैं आज आपसे बात करूंगा प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में पाए जाने वाला दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कैंसर है। अगर ग्लोबली बात करें तो प्रति 10 में से एक पुरुष इससे ग्रसित हो सकता है। देखिए, प्रोस्टेट कैंसर से प्रति वर्ष हमारे यहाँ पे कम से कम 10 या 15 हज़ार पुरुष जो हैं वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्या कारण है, किस तरीके से प्रेजेंट करता है, समय पे कैसे पता लगाया जा सकता है और किस प्रकार इसका उपचार किया जाता है, उस बारे में हम बात करें। प्रोस्टेट कैंसर के कोई स्पेसिफिक साइंस और सिम्टम्स नहीं होते हैं। यूजुअली पेशाब में होने वाली सामान्य तकलीफ के रूप में प्रेजेंट करता है और कई बार वो भी नहीं पता चलता है। पेशाब अगर बार बार आता है, रात को बार बार उठना पड़ता है, पेशाब करने के लिए जोर लगाना पड़ रहा है, पेशाब में खून आ रहा है, तो ये प्रोस्टेट कैंसर के सिम्टम हो सकते हैं। और एक पीएसए का टेस्ट होता है, यूजुअली ब्लड का ये टेस्ट है। इससे हमको पता चलता है ये प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, इसका ब्लड में क्या लेवल है, ये हमको प्रोस्टेट कैंसर के होने के बारे में एक क्लू देता है। अगर पीएसए बढ़ा हुआ है तो वो शरीर में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। 40 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों में जिनके अंदर अगर फैमिली में किसी को प्रोस्टेट कैंसर ऑलरेडी है, उनको हर साल नियमित रूप से अपना पीएसए करवाना चाहिए। और 50 वर्ष की आयु के अधिक हर पुरुष को हर साल अपना एक पीएसए कराना चाहिए। अगर मान लीजिए पीएसए बढ़ा हुआ आता है, आपको पेशाब में तकलीफ है, आपके यूरोलॉजिस्ट आपको देखते हैं, प्रोस्टेट की ग्रंथि को एग्जामिन करते हैं और उसके अंदर कोई गांठ लगती है, तो आगे क्या करना है? देखिए, नेक्स्ट स्टेप रहता है उसके अंदर उसको स्टेज करना, यानी ये पता लगाना कि कैंसर कहाँ तक पहुंचा हुआ है। इसके लिए सबसे पहले हमको बायोप्सी करनी पड़ती है। प्रोस्टेट की बायोप्सी करके प्रोस्टेट का पीस निकाल के जांच के लिए भेजते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि उसका ग्रेड क्या है। उसका एक ग्रेडिंग का सिस्टम होता है जिसको हम ग्लीसन स्कोर कहते हैं, वो पता चलता है। उससे हम उसको प्रोग्नोस्टिकेट कर सकते हैं कि क्या इलाज है और इसके वापस होने की दर कितनी है, उसके बारे में पता लगता है। इसके अलावा एमआरआई कराने की जरूरत पड़ सकती है, देखने के लिए कि प्रोस्टेट के अंदर ही सीमित है या उसके बाहर के अंगों को भी इन्वॉल्व कर रहा है। और एक बोन स्कैन हम कराते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट का कैंसर जो है सबसे पहले हड्डियों को प्रभावित करता है, हड्डियों में जाता है। और कई बार अगर समय पे नहीं पता चलता तो सामान्य रूप से आप थोड़ा सा गिरने से भी फ्रैक्चर हो सकता है, या हड्डियों में दर्द आ सकता है, या अगर रीढ़ की जो ये आप स्पाइनल कॉर्ड पे अगर कंप्रेशन करता है तो पैरालिसिस हो सकता है। इस प्रकार भी कई बार पेशेंट्स हमारे पास में आते हैं डायरेक्टली, अगर समय पे उनका इलाज नहीं किया जाता तो। अगर प्रोस्टेट कैंसर केवल प्रोस्टेट के अंदर सीमित है तो प्रोस्टेट को निकाल के, जिसको हम रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी कहते हैं, उसके द्वारा इसको पूरी तरीके से शरीर से हटाया जा सकता है। आजकल रोबोटिक रेडिकल प्रोस्टेक्टमी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ये एक बहुत ही अच्छी सर्जरी है तथा इसमें कम से कम हॉस्पिटल स्टे करके एक बहुत बड़ी सर्जरी से आप 2 या 3 दिन में ही घर जा सकते हैं और इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। परंतु अगर प्रोस्टेट के बाहर चला गया है कैंसर, परंतु अभी भी आसपास के अंगों को ही इन्वॉल्व कर रहा है, शरीर में हड्डियों में नहीं फैला है, जिसको हम लोकली एडवांस्ड प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं, उस केस में आपको हम रेडिएशन द्वारा ठीक किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और यदि आपका प्रोस्टेट कैंसर बाकी शरीर के अंगों में स्पेसिफिकली आपकी हड्डियों में फैल गया है, उस स्थिति में उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं हार्मोनल थेरेपी द्वारा। परंतु सबसे महत्वपूर्ण, मैंने हर बार यही बोला है, किसी भी स्थिति में आपको समय से उसका उपचार लेना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल मत घबराइए। जिस हिसाब से भी आप जिस भी स्टेज में उसका डायग्नोसिस होता है, उस स्टेज के हिसाब से उसको हम ठीक कर सकते हैं, पूरी तरीके से निकाल सकते हैं उसको शरीर से। अगर वो केवल प्रोस्टेट में स्थित है, परंतु अगर बाहर आ गया है या शरीर में फैल गया है तो उसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। तो घबराएं नहीं, कोई भी तकलीफ होती है अपने नज़दीकी चिकित्सक या यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लें। धन्यवाद।